नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णकांत वशिष्ठ। एक लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, उनकी आवाज बनते रहे, कई दशकों से किसानों के मुद्दे बड़े स्तर पर उठाते रहे केदार सिंह चौहान जी राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर एक्सपर्ट। थैंक यू। ये फैसला जो आपने किया, राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप का हैंडल छोड़ के साइकिल का हैंडल पकड़ लिया, क्या कारण है? ऐसा है, मैंने हमेशा किसानों की ही सेवा की। 20 साल से मैं महन सिंह टिकैत के साथ किसान यूनियन में रहा। जब भी लगभग 10 साल जिला अध्यक्ष रहा था भारतीय किसान यूनियन में। उसके बाद 15 जून 1996 को हर की पैरी पे एक राजनीतिक पार्टी बनी। उस पार्टी में उस समय से लेके लगभग 10 साल लगातार जो है लोकदल का मैं जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद प्रदेश में रहा, आगरा मंडल का अध्यक्ष रहा। वहाँ मुझे इतना लंबा समय रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो है किसानों की आवाज़ बहुत कम उठाई जा रही है। इसलिए मैं जो है, मुझे वहाँ सम्मान भी नहीं मिल रहा था। मैं अपना जो है सिर्फ सम्मान चाहता हूँ, किसानों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ, मजदूरों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। इस मामले से कुंद होकर के और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की नीतियों में और उनके विकासों को देखते हुए जितना किसानों के लिए उनने काम किया, मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में जितने मुख्यमंत्री सन देश स्वतंत्र हुआ जब से आज तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये मैं कोई शामिल होने की वजह से नहीं कह रहा हूँ, इस बात का आप सर्वे आप लोगों ने भी किया है, इतने विकास कार्य आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किए, किसी भी पार्टी के ने। लेकिन किसानों की समस्या, उन्हें 5 साल तो समाजवादी सरकार को हो गए, किसानों की समस्याएं तो अभी भी बहुत ज्यादा हैं। देखो जी, बहुत बड़ा प्रदेश है, किसानों की समस्याएं बहुत कम की हैं जब से समाजवादी सरकार आई। क्या क्या काम हुए हैं आपके इलाके में? क्या काम? हमारे इलाके में तमाम रोड बनाए गए, समाजवादी पेंशन मेरे गांव में मेरी 22 ठाकुरों की है। ऐसा कोई गांव नहीं जिस ठाकुर के ग्राम में 150 से 200 से कम समाजवादी पेंशन हो। सबसे बड़ा काम गरीबों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त की। आज हमारे यहाँ जितने भी मतलब जो है मजदूर हैं, सभी जो है वो लोग उनके लिए मतलब बहुत सारे कार्य किए। सिंचाई की एक जो समस्या है इस इलाके में बहुत बड़ी समस्या रही है, नहरों की सफाई को लेकर हो। कभी नहरों में पानी आता नहीं या कभी आता है तो फसलें डूब जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने तो काफी कुछ किया, लेकिन वर्तमान जो हमारे यहाँ पे विधायक थे वो बसपा के थे, उनके कार्य से हम लोग असंतुष्ट रहे। अभी जो है हम किसान यूनियन से लेके उस समय भी हम लोग बम्बा की लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ते थे। हमारे यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का जो एक्शन और जो बड़े अधिकारी बैठते हैं वो सब जो अलीगढ़ से हैं और हाथरस जो है वहाँ से हमारी ये ब्रांच लगती है। इस वजह से ये जो है इस तरह का हुआ है। लेकिन जब से ये सरकार आई इसने टेल तक पानी पहुँचाया। उसमें कमियाँ विधायक जी की रहीं जिनने मतलब जो है बढ़िया सफाई नहीं कराई। सरकार ने पूरा पैसा दिया, ये मतलब जो है विधायक जी को करना था कि मतलब जो है पूरा पैसा लगा के हम सही पटरियां बना देते तो किसी किसान की जो फसल बर्बाद नहीं होती, और पानी तो उन्हें छोड़ा और उन्होंने आपासी भी माफ की। अच्छा, एक चीज जो नोटबंदी के बाद लोगों ने कहा कि किसानों को बहुत समस्याएं आई, आपने क्या समस्याएं देखी? किसानों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना? सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए ये रही कि एक एक पैसे के लिए भटक गया। हमारी जो गरीब महिलाएं थी, गरीब मजदूर थे, उनके गुल्लकें तक तोड़वा दी। किसी के में 1000 रुपये थे, किसी के में 2000 रुपये थे। उन लोगों को बदलने के लिए उन लोगों से मतलब जो है 2 नंबर में पैसे लिए गए, तब बेचारों के पैसे बदले। शादियों के लिए मेरा जीता जागता उदाहरण है, एक लड़का जो है उसके लिए मतलब उसकी बेटी की शादी थी, वो जेवर लेके आया। उसने कहा नेताजी मैं 10 सुनारों पर हुआ हूँ। ये है, हम बात करते हैं लोगों से तो किसी को बातना तक नहीं मिल रहा है। क्यों? किसान कर्जदार हो गया है। पिछला आलू उसका सड़ गया था, अब पैसा कहाँ से आए? तो हमारे सामने आज भी स्थिति, आज भी इनके पास पैसा नहीं है जो है किसान को पैसा मिले और आगे का कार्य चालू हो। चौहान साहब, अब आप समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं समाजवादी पार्टी के लिए? अगर हम आगरा की खास तौर से बात करें, पिछली बार भी हमने देखा तो समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट थी 9 विधानसभाओं में से। इस बार क्या क्या चुनौतियां और कितनी सीटें ला रही है समाजवादी पार्टी? देखो जी, मैं तो 3 तारीख को शामिल हुआ हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री की नीतियों से मैंने देखा वहाँ पे जरार में
कोई वहाँ समाजवादी जो लोग कहते हैं इस तरह के कोई नहीं थे, वहाँ सारे लोग इतने थे, सभी जातियों के लोग थे। उस सभा को देख के और जो है लौट के 3 तारीख के आगरा में जो है रोड शो को देख के मेरा मानना यह है कि आगरा में कम से कम हम लोग जो 4 सीट जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस से गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी ने, इस पे आपकी राय क्या है? बहुत अच्छा साथ है, दोनों युवा नेता हैं, एक मन के हैं, सांप्रदायिक लड़ाई से लड़ने वाले हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहना है, आगे भी उनकी दोस्ती चलेगी और इससे बहुत अच्छा हमको जो है लाभ होगा। कांग्रेस से हमको काफ़ी लाभ है, हर सीट पे हमें लाभ मिलेगा। आज मोमडन पूरा हमारे साथ है, 100% मोमडन हमारे साथ है। उनको मालूम पड़ेगी मायावती तीसरे नंबर पर आ रही है, मायावती की 100 से नीचे सीट आप लोग ही दे रहे हैं एग्जिट पोल वाले, हमारी 200 सीटें आ रही हैं, तो सबको दिख रहा है। लेकिन एग्जिट पोल में तो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं। नहीं जी, हमने तो देखा, जो हमने समाचार देखा उसमें सबसे बड़ा जो है हमने समाजवादी पार्टी को देखा, 187 से 197, इनको 128 तक, मायावती जी को 97। अच्छा, आपके साथ इलाके के बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं जी। और आगे क्या उम्मीद करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे, और इस चुनाव में खास तौर से क्या फायदा होने वाला है समाजवादी पार्टी को? इस चुनाव में मैं राजा बेटी बघेल को निश्चित जीत दिलवाऊंगा, अपने समाज से मैं वोट दिलवाऊंगा ही। उसके अलावा तमाम समाज जो जितने भी हैं, छोटे मोटे समाज हैं, जैसे आज जो है मैथुल ब्राह्मण है जिनको बढ़ी बोला जाता है, इनके पास तक कोई नहीं जाता है, बहुत सारी जातियाँ हैं, सबसे मैं मिलूंगा और सबसे मिलकर जो समाजवादी पार्टी के लिए वोट दिलवाऊंगा। समाजवादी पार्टी के जो वोट से हटके वोट है उस वोट को भी मैं दिलवाऊंगा और निश्चित 100% हम लोग कह सकते हैं कि राजा बेटी बघेल को हम जिताएंगे। केदार सिंह जी, साइकिल की जो सवारी है आपको मुबारक हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए रालोद के अब तक बहुत बड़े नेता रहे